कैसे कह दूं कि थक गया मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के गेस पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, जो 2022 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मुख्य एग्ज़ाम हो रहे ना, उनके गेस पेपरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी की दुआओं से हमारे गेस पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आ रही हैं मुख्य पेपर के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो यही कहूँगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर द्वितीय, जो कि इस पेपर का नाम होगा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे का, पूर्णांक होगा 100 अंक का। 2022 सदा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में 4 लोग। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये दुनिया है कुछ भी कह सकती है। आप अपने अनुसार चलो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2022 पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए। सेक्शन ए पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कुल कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। 7 प्रश्न ही हल करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। 50 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि उत्तर सीमा कितनी होगी? 50 शब्द। चाहो तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 या 5 तक उसे लिख सकते हो, क्योंकि 50 शब्दों तक ही उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। देखो, जैसे छोटे मोस्ट पर्सन, वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का गेस नहीं बनता है, गेस पेपर नहीं लगता है। यह बात मैं बार बार कहते हुए भी चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मां सरस्वती कृपा से हमने यहाँ छोटे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। मैंने मेरे अनुभव के आधार पे, वैसे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि मैं महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय ही पढ़ाता हूं और राजनीति विज्ञान विषय में ही मैंने अध्यापन कार्य किया है, चाहे वो बीए के अंदर हो, चाहे एमए भी राजनीति विज्ञान से, नेट भी और एमफिल भी। इसलिए बता दूं कि मैं अन्य जो पेपर है ना, उनके गेस पेपर अन्य सहयोगियों के सहयोग से बनाता हूं, न कि मैं अपने अनुभव पे। मैं केवल राजनीति विज्ञान विषय के ही गेस पेपर बनाता हूं साथियों। देखो, जैसे छोटे मोस्ट पर्सन कौन से हो सकते हैं खंड ए में। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या कीजिए, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहारवादी उपागम की 4 उपयोगिताएं या सीमाएं भी या लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 3, राजनीति संस्कृति को परिभाषित कीजिए। नंबर 4, संविधानवाद की व्याख्या कीजिए। नंबर 5, अधिनायक तंत्र को परिभाषित करना आ सकता है। नंबर 6, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ पूछा जा सकता है। नंबर 7, संघात्मक और एकात्मक में अंतर पूछा जा सकता है इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में। उसके बाद में नंबर 8, कार्यपालिका के प्रकार पूछे जा सकते हैं। नंबर 9,
प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है समझाइए। नंबर 10 बहुल कार्यपालिका। नंबर 11 न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ या परिभाषा पूछी जा सकती है। नंबर 12 न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दबाव समय का महत्व या अर्थ भी पूछा जा सकता है। 14 नंबर अधिकारी तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है। नंबर 15 शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है साथियों। 16 नंबर है सामाजिकरण का अर्थ व उसके 4 अभिकरण। नंबर 17 न्यायपालिका की स्वतंत्रता के 4 उपाय। नंबर 18 संस्थात्मक व देशात्मक का अर्थ व दोनों में 4 अंतर। 19 नंबर सरकार के अंगों के बारे में। 20 नंबर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क पूछे जा सकते हैं साथियों। तो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, ये थे छोटे महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट क्वेश्चन। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, यही कहना चाहूँगा कि आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे। आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। ऐ मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आपकी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या, पर आपको रोने नहीं देंगे, आपको रोने नहीं देंगे। जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया साथियों। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो उड़ जाएंगे होश। प्यारे विद्यार्थियों, किसी दूसरे पे विश्वास मत करो, अपने ऊपर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस रखो। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो खंड ब सेक्शन बी। पेपर में कुल 10 पर्सन होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा, जिनमें से आपको कोई 3 पर्सन करने हैं, कोई भी 3 पर्सन हल करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। और 200 शब्दों में उत्तर लगभग 2 पेज 2 पृष्ठ भरने होंगे साथियों। देखो जैसे मोस्ट पर्सन इंपोर्टेंट कौन से हैं, सेक्शन बी। ये भी याद रखना कि ये सेक्शन बी वाले है ना, वो सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है कई मेरे साथी और प्यारे विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि होशियार जी सर ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो आगामी भविष्य में ये काम बहुत आएंगे। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दो, चाहे आप स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम दो। इसलिए मैं चाहता हूँ इस विषय का आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए। ये नहीं कि 5 ही क्वेश्चन पढ़ करके हमने एमए कर ली, ना जी ना, बल्कि उस विषय का अच्छी तरीके से गहन अध्ययन भी हो जाए। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को तैयार किया करो जो आगामी भविष्य में काम आएंगे। ये नहीं केवल हमें तो एमए प्रवेश में 5 क्वेश्चन 2 या 3 यूनिट पढ़ करके क्लियर करना है, ना जी ना, मैं ऐसी राय नहीं दूंगा, बल्कि उस बुक का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे और इतने क्वेश्चन बनाता हूं। देखो खंड ब सेक्शन बी के मोस्ट क्वेश्चन। नंबर 1 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन विकास के सीमा चिन्ह बताइए। इसके अथवा में आ सकता है तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम बताइए, विश्लेषण कीजिए। इसके अथवा में आ सकता है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए
परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभिजन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में आ सकते हैं डेविड ईस्टन का व्यवस्था विश्लेषण बताइए, या फिर इसकी जगह संविधानवाद के प्रमुख तत्वों के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र में जनमत का महत्व। इसके अथवा में आ सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण व दोष बताइए, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल व दबाव समय में अंतर। पॉलिटिकल पार्टी एवं प्रेशर ग्रुप में अंतर पूछा जा सकता है, इनके कार्य पूछे जा सकते हैं, इनकी भूमिका पूछी जा सकती है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। इसके अंदर अथवा में आ सकते हैं नीति निर्माण प्रक्रिया लिखिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है मेरे साथियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है, केवल एक ही हल करना है, केवल एक ही प्रश्न करना है। 500 शब्दों में उत्तर देना है। 5 प्रश्न 5 पेज भरना पड़ेगा। लाडी याद रखियो, बड़ोड़ो क्वेश्चन तो सही तरीके से करके आना है, सुंदर स्पष्ट और जल्दी लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तकलीफ कितनी भी आए, हौसला अपना जरूर रखना, जोश जज्बा जनून रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो हमें तो जीतना है प्यारे विद्यार्थियों, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हारने नहीं दूंगा आपको। हम तो जीतेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा, ये आपको सफलता पर ले जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो खंड से सेक्शन सी के बड़े मोस्ट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जैसे बड़े मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभवतः पेपर में आएगा। मां सरस्वती से ये दुआ करता हूं कि हमारे गेस्ट पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिले और आप खुश हो जाओ, मुस्कुराओ कि हाँ होशियार जी सर का गेस्ट पेपर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद देखो नंबर 2, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विकास और राजनीतिक आधुनिकरण पर एक निबंध लिखिए। केवल विकास, केवल आधुनिकरण भी आ सकता है, और कई बार दोनों को साथ में भी पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए विकास और आधुनिकरण को तो तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख अभिकर्ताओं का वर्णन कीजिए। हाँ, इसकी जगह राजनीति संस्कृति के आयामों पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजनीति संस्कृति का अर्थ और उसके प्रमुख नए आयाम बताइए, ये क्वेश्चन भी बना सकता है पेपर सेटर। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है लास्ट में 5 नंबर, क्योंकि पिछली से पिछले वर्ष बनाया हुआ भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है इस वर्ष भी ऐसा क्वेश्चन बना दे कि आपसे 2 संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है। जैसे कि नंबर 1, नौकरशाही की लोकतंत्र में भूमिका। नंबर 2, मतदान व्यवहार। नंबर 3, आधुनिक कार्यपालिका की भूमिका।
नंबर 4 शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, नंबर 5 नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। ये 5 छोटी छोटी टिप्पणियां हैं जो आपको किन्हीं 2 पर पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में, और चाहे तो इनको टिप्पणी के रूप में नहीं तो वैसे भी सीधा क्वेश्चन भी बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अंत में यही कहूंगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ये वीडियो, ये गेस पेपर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देवें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्त, सहेली, संबंधी, जो भी फ्रेंड्स इस बार राजनीति विज्ञान से एमए कर रही हैं उन तक ये पेपर जरूर पहुंचा देना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, पेपर बढ़िया और अच्छा करके आना है।